इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्न सूचक वाक्य। Any group of words, any group of words by which we can ask a question. Any group of words by which we can ask a question. कोई भी शब्दों का समूह जिससे हम प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई भी शब्दों का समूह जिससे हम प्रश्न पूछ सकते हैं उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इज दैट क्लियर? कोई भी शब्दों का समूह जिससे हम प्रश्न पूछ सकते हैं उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्न सूचक वाक्य। व्हाट इज योर नेम? स्टैंड अप। कोई दिक्कत है क्या बेटा? मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक वाक्य, यानी कि जिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिन शब्दों के समूहों से प्रश्न पूछने का काम होगा उसको प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। एंड वन मोर थिंग बेटा, ठीक है आप वाटर ड्रिंक कर लीजिए, बट बिना पूछे वाटर ड्रिंक नहीं करना होगा। अभी ठीक है आप डिस्टर्ब है कोई बात नहीं, बट बिना टीचर से पूछे वाटर ड्रिंक नहीं करना, ठीक है ना? दैट इज द पार्ट ऑफ डिसिप्लिन, दैट इज द पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। ये अनुशासन का एक पार्ट है, हिस्सा है, एक अंग है, तो उसे फॉलो करना। आगे बात समझ में? इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्न सूचक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे क्या लिखा? What is your name? आपका क्या नाम है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है ना? बोलिए आपका क्या नाम है? इट इज अ क्वेश्चन, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको बोला ना कि शब्दों का एक समूह जिसके द्वारा प्रश्न पूछा जा सकता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन होता है। क्या होता है? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इज दैट क्लियर? जैसे असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप होता है, वैसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्न सूचक चिन्ह, साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी कि प्रश्न सूचक चिन्ह होता है। इज दैट क्लियर? यस सर। थर्ड वन, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस मींस अभी बताया मैंने, आदेशात्मक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस मींस आदेशात्मक वाक्य, यानी कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो आदेश दे रहा, कमांड दे रहा। आई बात समझ? शब्दों का एक ऐसा समूह जो आदेश दे रहा हो या कमांड दे रहा हो उसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि आदेशात्मक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि आदेशात्मक वाक्य। जैसे स्टैंड अप। स्टैंड अप मींस खड़े हो जाइए, यानी कि आदेशात्मक वाक्य। जैसे अगर फुल कंसंट्रेशन यानी कि पूरा ध्यान आपका क्लास में नहीं है तो जो चीजें
10 मिनट्स या 15 मिनट्स बिफोर आपको बताई गई है वो आप भूल जाएंगे। कभी मैंने पूछा था कि इंपरेटिव सेंटेंस मींस क्या होता है, तो आपके ध्यान में रहे। चलो आप इसका मतलब कि कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं आप पॉइंट को कंसंट्रेट करिए। बात समझ में आ रही है? आप पॉइंट को कंसंट्रेट करिए, उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि विदाउट कंसंट्रेशन आप उसको कैप्चर नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपका पूरा फोकस जब उस पर आएगा तभी उसको पकड़ेंगे कि क्या चल रहा है। समझ रहे हैं? ओके, कम मतलब पॉइंट इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि आदेशात्मक वाक्य शब्दों का ऐसा समूह, यानी कि ग्रुप, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कमांड दे, आदेश दे। आई बात समझ में? जैसे अभी जब असेंबली चल रहा था, प्रेयर, ठीक है, तो 2-3 लोग आगे खड़े थे कमांड देने के लिए, खड़े थे ना? आप भी देखिए उसमें आवाज से लगा, मुझे देखा नहीं चला। तो अब देखिए चित्र बता रहा है, इस टाइम आप खड़े हो जाइए। क्या कमांड दे रही थी आप? जब फिर से बोले तो देखिए, तो देखिए, उठा लीजिए, स्टैंड, जैसे सिट अप, यही है जो आप बोल रहे थे। क्या लिखा है? स्टैंड एट ईज। स्टैंड ईज नहीं होगा, वो कमांड जो है स्टैंड एट ईज। तेजी में जब बोला जाता है उसको तो सुनने में लग सकता है कि जैसे वही स्टैंड ईज बोला जा रहा है। स्टैंड ईज नहीं होता है, स्टैंड एट ईज। उसको विश्राम कहते हैं हिंदी में, आपने सुना होगा संभवतः। जैसे सावधान या विश्राम कहा जाता है ना, तो सावधान को अटेंशन बोलते हैं, अटेंशन बोलते हैं ना। और थोड़ा मुझे याद आ गया तो मैं उस पर बोल दे रहा हूँ, और लगे कि पूरा मनोयोग से बोला जाता है, ठीक है? अटेंशन या स्टैंड एट ईज, उसको स्टैंड एट ईज बोलते हैं, जिसको विश्राम करते हैं। क्या करते हैं? विश्राम। और अटेंशन को सावधान करना चाहते हैं। इज दैट क्लियर? देन कम टू द पॉइंट। इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि आदेशात्मक वाक्य जिसमें आदेश दिया जाए या कमांड दिया जाए, ठीक है? जैसे रिक्वेस्ट नहीं होता है, होता है, बिल्कुल होता है, वही आ रहा है, वही आ रहा है। ऑर्डर किया जाए, कमांड दिया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए, आ रही बात समझ में? एडवाइस दिया जाए, सलाह, ये सब इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। इसीलिए इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या लिखा? गो देयर। गो देयर का मतलब वहां जाइए, वहां जाइए। जाइए क्यों, इसको समझिए। जैसे नॉर्मली गो बोलते हैं, अगर गो का मतलब क्या लगता है? जाओ। गो का मतलब क्या लगता है? जाओ। लेकिन जिसका मतलब जाओ लगता है, उसका मतलब जाइए भी तो लग सकता है, नहीं लग सकता? या लगना चाहिए कि नहीं? जैसे आप अपने से किसी बड़े को गो बोलते हैं तो जाओ नहीं बोलते होंगे। अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो नहीं कहेंगे कि जाइए या आइए, यही कहेंगे। आप इंग्लिश में बोलेंगे तो कम बोलेंगे या गो बोलेंगे, बोलेंगे ना? लेकिन कहीं ना कहीं आपके सेंस में ये होना चाहिए कि आप बड़े को बोल रहे हैं तो ये समझ के बोल रहे हैं ठीक है जाइए, यानी कि रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो कहने का सेंस ये है कि बड़ा हो या छोटा, सबको अगर जाइए बोलेंगे या आप बोलेंगे तो क्या फर्क पड़ता है उसको? कौन सा हमारा दांत टूट जाएगा किसी को आप बोल देंगे तो छोटा है तो, या जीभ कट जाएगा, ऐसा कुछ होगा? होगा ऐसा? नहीं होगा।
तो बड़ा है छोटा है इससे क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा कि गो बोले तो यानी कि गो देयर बोले तो वहां जाइए, गो देयर मींस वहां जाइए। स्टैंड अप खड़े हो जाइए, दैट इज द कमांड। गो देयर इंपरेटिव सेंटेंस आदेश दे रहा है कि वहां जाइए। बात समझ आ रही है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय सूचक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य किसी दृश्य को देखकर अचानक से भाव प्रकट हुआ जिसको शब्दों में वर्णन किया गया। किसी दृश्य को देखकर अचानक से मन में भाव आया, उसको हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्द समूह में वर्णित किया, उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मय सूचक वाक्य या विस्मय बोधक वाक्य। आगे बात समझ में, जैसे ये बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है, लिखा है ना, आप इसे देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि सर की हैंडराइटिंग बहुत खराब है। आई वास्तव में खराब है ये मैं भी जानता हूं और उसे मैं मानता हूं,